सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। माजिद खान, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सोनू शंकर जी के साथ हुई है। सोनू शंकर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सोनू जी, बिहार में अभी लोकसभा चुनाव की रणनीति काफ़ी तेज हो चुकी है और आपकी पार्टी जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो उभर के आई है, और पिछले विधानसभा क्षेत्र में आपकी पार्टी बिहार के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन चुनाव लड़ी, जीत नहीं पाई। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी? देखिए, चुनाव तो जब पार्टी बनी है तो चुनाव लड़ने के लिए बनती है, और जब तेघड़ा से या अन्य क्षेत्रों से जब पार्टी चुनाव लड़ी थी पिछले विधानसभा में, तब पार्टी बहुत ही नई थी और अचानक में चुनाव का मौसम आया था और पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन तभी तैयारी पूरी तरह से नहीं थी और इस कारण से कहिए तो हमारी जमानत जब्त भी हुई थी तेघड़ा में। कहने में कोई शर्म नहीं आती हमें। हाँ, लेकिन ये बात है कि पार्टी तभी नई थी और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। फिलहाल जो स्थिति पार्टी की है, अब बेगूसराय क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कम से कम मैं देख रहा हूँ या अन्य जगह पे भी वो मजबूती से उभर रही है। आपकी पार्टी भूमियार नाम से जानी जाती है, इस पर क्या कुछ कहना? क्योंकि बिहार में देख रहे हैं काफ़ी राजनीति जो होती है वो धर्म के नाम पे राजनीति किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के नाम से जानी जाती है। नहीं, आप ये कहना सही नहीं होगा कि हमारी पार्टी सिर्फ भूमियार की पार्टी है या भूमियार एकता मंच जो संगठन है। ठीक है, संगठन और पार्टी दोनों अलग चीज़ है, ठीक ना। जब पार्टी की बात हम करते हैं तो वहाँ पे समझिए कि वो पॉलिटिकल क्षेत्र में जा रही है, और जो संगठन तो हमेशा सामाजिक क्षेत्र में काम करती है, तो दोनों को एक साथ करना अलग मतलब सही नहीं है। और आपने देखा होगा विगत कुछ महीनों पहले, एक महीने पहले सिहमा में आग लगा था, तो वहाँ हमारी पार्टी की ओर से हम लोग गए थे और वहाँ पे क्या, वहाँ के भूमियार जाति के तो कोई भी नहीं थे, अन्य जातियों के थे वहाँ पे। चाहे कालीचक में आग लगा था, वहाँ हम गए, वहाँ उनकी मदद की। वो भी भूमियार समाज से तो आते नहीं, तो पार्टी जब भी बनती है तो वो हर समाज की ओर देखती है। देखिए, बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह है, लेकिन बेगूसराय में पंचवीर की घटना आप देख ले, या फिर सीमाई घटना देख ले, या फिर बेगूसराय रजौरी घटना देख ले, वहाँ पे सभी पार्टी के नेतागण पहुँच जाते हैं, लेकिन सांसद महोदय को जूं तक सर पे नहीं रेखता कि वो वहाँ जाके जनता की समस्या सुने। इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, उनके प्रतिनिधित्व तो वहाँ पे गए थे, लेकिन मैं सुन रहा हूँ जहाँ तक कि उनकी तबीयत खराब थी, उनका मेरे ख्याल से घुटना का ऑपरेशन भी अभी हुआ है। लेकिन जब वो बेगूसराय में भोज खाने आ सकते हैं तो वहाँ भी जाना चाहिए था, और जाते तो काफ़ी अच्छा होता और उनका मदद भी होता। ऐसे बेगूसराय के तमाम सामाजिक संगठनों ने सीमा गाँव के या कालीचक क्षेत्र के जितने भी घर थे उनको उम्मीद से ज़्यादा दिया है, और मैं तो अपील करता हूँ हर आदमी से जो सक्षम हो वो उनको जो भी मदद हो सके, चाहे गरीब लाचार जो भी हैं, उनको मदद करना चाहिए हमेशा। अभी देख रहे हैं 2024 का माहौल काफ़ी गर्म है और सभी दल के नेता अपने हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता को सल्यूशन दे रहे हैं, वोट किन्हें देना है। लेकिन आपकी पार्टी अभी तक हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, तो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की कुछ रणनीति हुई होगी कैंडिडेट? मैं तो हमेशा, मेरी पार्टी या आशुतोष जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कुछ महीनों पहले ही अनाउंस किया था कि हम 4-5 जो गिनत लोकसभा क्षेत्र हैं उनसे चुनाव लड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि पार्टी बनी है, चुनाव लड़ेगी। हार या जीत का कोई महत्व नहीं रहता है, आप मैदान में हैं और आप जीतने के लिए ही मैदान में उतरते हैं। क्या आपकी पार्टी गठबंधन में जा सकती है या एनडीए में भी जा सकती है? इसको कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वो फैसला हमेशा चुनाव से 2-3 महीने पहले ही होता है, इससे पहले कहना कुछ वो सही नहीं होगा। अभी देख रहे हैं सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। एएसपी अम्बेडकर समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उस पर हमलावर हुआ, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, राजनीतिक तौर पे किसी पे हमला ये तो हमेशा गलत होता है, और ये अभी चुनाव या जो भी चीज़ है इसमें हथियार बल का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ आदमी के चेहरा, उनके आदर्शों, उनके वैल्यू, क्या कहना चाहते समाज को, उसका वैल्यू होता है। इसमें हथियार का इस्तेमाल कभी होना ही नहीं चाहिए। तो अब मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा 2024 के मुद्दे पे कि बीजेपी का 9 साल शासनकाल कैसा रहा? बीजेपी का 9 साल कुछ अच्छा था, बहुत बुरा भी था। जैसे कुछ अच्छों के 2-4 नाम बताएं।
कुछ अच्छों में मैं कह सकता हूँ धारा 370 हटाना था, जो कि अन्य पार्टियों ने भी उसका समर्थन किया था, हमारी पार्टी भी उसका समर्थन करती है। चाहे एयर स्ट्राइक था या सर्जिकल स्ट्राइक था, तो वो अब किसी पार्टी ने उन पर सवाल उठाया, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं था कि हमारे आर्मी पे या हमारे जवानों पे उंगली उठाया जाए। वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रहरी हैं, उन पे हाथ मतलब उंगली उठाना भी गलत है एक तरह से। सिलेंडर जहाँ 400-500 मिला कर 1200 रुपया मिल रहा है कि अच्छे दिन थे? तो ये तो महंगाई है। अब सिलेंडर की बात क्यों करें, आप टमाटर की बात कीजिए, आलू प्याज की अच्छा, बात। टमाटर की बात करें तो ठीक है, टमाटर ही 80 रुपये के जी, जो 50 रुपये था वो अभी 200 रुपये के जी हो रहा है। तो ये कहाँ तक देश आगे बढ़े या फिर देश पीछे जाएगा? नहीं, देश आगे बढ़े या नहीं बढ़े उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी 200 रुपये टमाटर है, तो इस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो इस नीति बना रही हैं, जो भी इस तरह का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, उस पर कैसे रोकथाम किया जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो उस पर ध्यान दे दें तो टमाटर का रेट अभी भी नीचे आ जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ सीधा देश के पीएम की ओर कि उन्होंने जब कहा था मैं सत्ता में आऊँगा तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा, क्या कितने युवाओं को रोजगार मिला? मैं कहता हर साल का बात किया था ना उन्होंने, हर साल। तो अब मैं तो इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है, वो अगर लागू नहीं करते हैं तो आपका चुनाव रद्द भी हो सकता है। ये होना चाहिए। देखिए, उन्होंने वादा किया था कि सभी अकाउंट में 15 लाख रुपया भी आएंगे, लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं आके आपके अकाउंट में भी आया है। नहीं, मेरे अकाउंट में नहीं, मैं कहता वादा नहीं किया, तो जुमला था वो शायद। अच्छा, जुमला, मतलब ये जुमलाबाजी ज़्यादा करते हैं क्या? अब इसको तो उन्हीं से पूछते हैं आप, इसमें हम क्या कहेंगे। नहीं, तो आपके अकाउंट में नहीं आया तो इसको जुमले समझिएगा ना। मेरे अकाउंट में सही में नहीं आया है, जुमला ही था। जुमला ही था। नोटबंदी करेंगे तो काला धन वापस आएगा। काला धन कितना आया? नहीं, मैं नोटबंदी को गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट जैसे किया गया वो सही नहीं था। बहुत से बैंक, बहुत से अन्य संस्था जहाँ पे इस चीज़ का इम्प्लीमेंट सही ढंग से होना चाहिए, तो वो ढंग से नहीं हुआ। और वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट होता तो सही में काला धन बहुत सा वापस आ जाता। क्या लगता है इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या इस पे बीजेपी को कितने समर्थक मिलेंगे, कितने इनके विरोध जाएंगे? विपक्ष से चेहरा लाइए, अगर विपक्ष से चेहरा नहीं ला पाते तो मोदी ही जीतेंगे। देखिए, बेगूसराय में बड़ी बड़ी कंपनी है। अभी फिलहाल देखे हैं कि असुरारी में पेप्सी प्लांट खुला, लेकिन बेगूसराय के युवाओं पर डिग्री कूड़े कचरे में फेंका जा रहा है। लेकिन बेगूसराय के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नेता आते हैं, जुमला फेंक देते हैं, वोट ले लेते हैं, कुर्सी संभाल लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसी को रोजगार दिलाने की बात नहीं करते हैं। ये इस पर क्या कुछ कहेंगे? आप सिर्फ पेप्सी प्लांट की बात नहीं की, आप देख लीजिए फर्टिलाइज़र आ गया आपका, IOC इतने दिनों से है, लेकिन लोकल को यहाँ पे रोज़गार सही में नहीं मिल रही है। आपने हाल फिलहाल में ये देखा होगा, आंदोलन चला था अभी रिफाइनरी में ही, उसमें भी था कि भाई आप जो बाहरी, जो पहले जो यहाँ का धुआं, गलत मतलब धुआं और प्रदूषण सह रहा है, यहाँ का जूझ रहा है, उनको जो आप जॉब नहीं दे रहे हैं, जिनका यहाँ पे ज़मीन गया है उनको आप जॉब नहीं दे रहे हैं, और बाहर से कलकत्ता बम्बई से बोला कि यहाँ पे आप दूसरों को काम दीजिएगा। ये कहाँ तक सही है? इस पर कम से कम यहाँ के सांसद को, मैं तो कहूँगा यहाँ के सांसद को, जितनी भी आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जितना भी यहाँ पे कारखाना है, कारखाना का जो 10 किलोमीटर का रेडियस होता है या 8 किलोमीटर का, उसमें स्कूल, फ्री शिक्षा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, फिर आपको पानी, इसकी सुविधा प्रोवाइड किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वो नहीं हो रहा है। वो अपने कैंपस में ही जो जितना बिजली और स्कूल या जो भी है वो अपना देते हैं, लेकिन बाहरी बच्चों को वो कुछ भी नहीं देने, जो बेगूसराय के 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर में है। तो कम से कम रिफाइनरी में जो बिजली, मैंने सुना है बिजली उसमें जो खपत होती है उससे ज़्यादा बच जाती है, तो उसको कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस में उनको देना चाहिए। और ये बरसों से ये मांग हो रही है, लेकिन हमारे सांसद जब उन्हीं के यहाँ जाते हैं, ED के यहाँ जो बैठते हैं गेस्ट हाउस में, इसका मुद्दा को उठा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि लोकल नहीं है यहाँ के। लोकल रहता तो आदमी की समस्या को समझता। लोकल यहाँ का कोई भी रहता है, सांसद या विधायक जो भी रहते, तो वो समझते इस बात को। लेकिन हमारा तो चल ही रहा है, भोला बाबू को छोड़ दीजिए, तो बेगूसराय जितना जनता, खैर महान तो हैं, लेकिन उनको कम से कम सोचना चाहिए कि बाहरी व्यक्तियों को यहाँ से टिकट ना मिले। चलिए, ये थे राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सोनू सूद। इन्होंने कहा कि बेगूसराय जिले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पेप्सी प्लांट है, HFC फर्टिलाइजर, बहुत ऐसी कंपनी है जहां लोकल को रोजगार नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इस पे बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह हो या फिर विधायक राजकुमार सिंह हो या कुंदन सिंह हो या जो भी हो, वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो युवाओं को रोजगार देने की बात करें, कैसे बेगूसराय आगे बढ़ेगा। और राष्ट्रकवि दिनकर पे
ध्यान दे। राष्ट्रपति दिनकर बनना भी चाहिए। सोनू शंकर ने भी कहा कि बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर है तो या रामधारी दिनकर के नाम से विश्वविद्यालय निश्चित रूप से होना चाहिए।